आपको नहीं लगता आजकल लोग जरा ज्यादा मीठा मीठा बोलते हैं? हाँ, कई बार ऐसे लोग कहते हैं चलिए इतना मीठा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो कुछ छुपा रहे हैं। हमें ज्यादा डेकोरेट कब करना पड़ता है गिफ्ट को? आप देखो, अगर आप किसी को डायमंड दे रहे हो, आप उसको पैक भी नहीं करोगे, गिफ्ट ही इतना अच्छा है, इसको क्या पैक करना है? ये तो गिफ्ट देख के कोई भी खुश हो जाएगा। गिफ्ट अंदर से छोटा होगा तो उसकी पैकिंग और बहुत, कि गिफ्ट तो खास नहीं, इनको मेरी पैकिंग ही पसंद आ जाए। हमारी सोच आज इतनी अच्छी नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन हम बोलते बहुत मीठा है और उसको कवर करने के लिए कभी कभी ज्यादा मीठा बोल देते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो पहुंच जाएगी ना। खुश रहने का सबसे सिंपल तरीका सोच और बोल सेम होना चाहिए, अंदर बाहर क्लीन, क्योंकि एनर्जी तो पहुंच जाती है दूसरे को, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो नेगेटिव सोच मेरी एनर्जी को तो खराब कर रही है ना। जो सोचते हैं वो बोलना चाहिए, अगर बोलने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है तो फिर वो सोचने लायक भी नहीं है। और अगर कन्वर्ट करना है तो फिर उसको किस लेवल पे कन्वर्ट करना है? सोच के लेवल पे कन्वर्ट करना है। अगर मेरे घर कोई आ जाए और मैं कहूँ खाने के टाइम पे आ गए, वो अंदर से सोचूं जाएं, ऊपर से बोलो खाना खा के जाना, ठीक है? तो अब ये कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा अंदर से, ठीक है? जाए ना, 8 बज गए, ऑफिस भी जाना है कल मुझे, ऊपर से कितने दिन के बाद आए हो, खाना खा के जाना। अब आप सामने वाले को देखो, 2 SMS मिलते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन तो दोनों पहुंचती है ना, यहां से भी यहां से भी। तो वो थोड़ा थोड़ा उठता है, फिर थोड़ा थोड़ा बैठ जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा उठता है, फिर बैठ जाता है। होता है या नहीं होता? क्योंकि उसको 2 एनर्जी देते हैं। फिर फाइनली वो डिसाइड करता है बैठ जाता हूं, अभी इतना बोल रहे हैं। उसके बाद हम उसको कौन सी एनर्जी भेजते हैं सारी? फिर हम जाके उसके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते बनाते क्या क्या सोच रहे हैं हम? जो हम वर्ड लेवल पे कर सकते थे, क्या हम उसको थॉट लेवल पे नहीं कर सकते थे? एक, अगर हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है, हम नहीं आज खाना बनाने के मूड में, मूड नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, थक चुके हैं, तो वेरी पोलाइटली एंड वेरी स्वीटली विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम डिनर पे नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं? दैट्स सिंपल। एंड अगर ये बोलने की ताकत नहीं है तो देन इट्स सिंपल कि अपनी थॉट को चेंज करें कि इतने दिन बाद आए तो क्या हुआ अगर मैं 15 मिनट में चल के फटाफट खाना बना लूं तो? लेकिन थॉट अलग, वर्ड अलग, तो खुद भी कॉन्फ्लिक्ट में, जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो भी कॉन्फ्लिक्ट, और रिश्ता तो कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हम क्यों नहीं बोल पाते कि हम आज नहीं नेक्स्ट संडे डिनर करेंगे? क्योंकि सोशल टेंशन, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्योंकि जब हम उनसे अच्छा बात करेंगे, उनकी एक्सेप्टेंस हमें मिलेगी, तब हम अच्छे हैं। लोगों को हम खुश नहीं कर सकते। कर सकते? यहां एक को नहीं खुश किया जा रहा। सोचो, अभी तक हम एक आत्मा को खुश नहीं कर पा रहे और हम चले सबको खुश करने के लिए। इज इट पॉसिबल? हम किसी को खुश नहीं कर सकते। हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम खुद खुश रह सकते हैं। अगर हम खुश रहेंगे, हमारी खुशी की वाइब्रेशन रेडिएट करेगी, हम खुश करने की कोशिश करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना खुश होकर खुश करने की कोशिश करेंगे, मिशन पूरा नहीं होगा। इज इट पॉसिबल कि हमें सबका अप्रूवल और अप्रिसिएशन मिले? बहन ने कहा था कोई इंसल्ट करता है तो बुरा लगता है। कोई इंसल्ट करता है मतलब क्या करता है? कोई आकर अपना ओपिनियन देता है। सपोज मैं आकर आपको कहूं कि आपकी ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इज इट ओके? इज इट ओके? आप यस बोलोगे, आपको पूरे दिन में आज कोई बोलेगा ये बात आकर। इज इट ओके इफ आई गो अप टू हर एंड से मुझे आपकी ड्रेस पसंद नहीं आई? इट्स ओके, बट हाँ, क्यों?
दूसरे को आपकी ड्रेस पसंद आनी जरूरी? बट किसने बोला अभी? नहीं, अभी somebody said बट. हाँ जी, बट क्या? Okay, method of telling. I will say it very nicely, not extra sweetly, just normally nicely. कि मुझे आपकी ड्रेस मुझे नहीं पसंद आई. Is it okay? You are teaching me to tell a lie. And you know that is why what people will do? People will think कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है, लेकिन ऊपर से बोलेंगे कितने सुंदर लग रहे हैं आप. एंड फिर क्योंकि कवर अप करने के लिए कहाँ से खरीदी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम आप मुझे भी लेकर जाना, मेरी ड्रेस भी आप अपनी चॉइस से खरीद के देना. दिस इज व्हेन दैट कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस इनसाइड, क्योंकि अंदर वाली थॉट को क्या करना है, रोकना है. एक्स्ट्रा स्वीट हो जाते हैं. जब आप ड्रेस लेने गए थे, किसको लेके गए थे अपने साथ? अपनी अपनी ड्रेस लेने के लिए किसको लेकर जाते हैं? माई टाइम इज अप, आई हैव ओनली 5 मिनट्स. अपनी ड्रेस लेने के लिए किसको लेकर जाते हैं अपने साथ मार्केट? जिन लोगों का एक्सेप्टेंस हमें मैटर करता है. या तो उन सब को लेकर जाना चाहिए. क्या आप सब प्लीज चलो, क्योंकि बाद में जब जब मैं पहनूंगी तो यू हैव टू से कि दिस ड्रेस इज नाइस. Why should we expect कि जो ड्रेस हमें अच्छी लगी, अभी अभी तो आप सब ने मेरी व्हाइट साड़ी रिजेक्ट की है. दिस इज नेचुरल नो, कि जो साड़ी आपको पसंद आई, जो ड्रेस आपको पसंद आई, जो खाना आपको पसंद आया, वो 600 करोड़ लोगों को थोड़ी पसंद आ सकता है. हाउ इज इट पॉसिबल? एंड देन वी से मेरी इंसल्ट कर दी. मेरी इंसल्ट नहीं की, अपना ओपिनियन दिया सिर्फ. हम उसको ऐसे ले लेते हैं, मैंने अपना ओपिनियन दिया थ्रू माय संस्कार. अब वो एक ड्रेस के लिए भी हो सकता है, वो आपके जीवन के कोई भी डिसीजन के लिए हो सकता है ना. लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सब लोग हमारी हर चीज को एक्सेप्ट और अप्रूव करें, और इसीलिए हम लोगों को खुश करने के लिए अपने जीवन जीना शुरू. इट विल नॉट बी पॉसिबल. इवन अगर हमें 4 लोगों का एक्सेप्टेंस मिल भी गया, तो हमें 2 लोग और आ जाएंगे कोई बोलने के लिए कि नहीं ये राइट नहीं है. सबका एक्सेप्टेंस मिले, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हर एक आत्मा लंबी जर्नी पर अलग अलग संस्कार लेकर आई है. तो एक को जो बात सही लगेगी, दूसरे को वो सही नहीं लगेगी. सबका एक्सेप्टेंस मिलना पॉसिबल नहीं. जितनी जल्दी अपने आप को इस बीमारी से छुड़वा दें कि लोग क्या कहेंगे, जो भी हम जीवन में कर रहे हैं अपने और अपनी फैमिली की कंफर्ट को देखकर करें. जो हमारे लिए सही है वो हम करें. हमारे कर्म से किसी और का नुकसान ना हो, वो सही है. लेकिन हमारे कर्म को सारी दुनिया अप्रूव करे, ये तो बहुत बड़ा बोझ है. ये तो बहुत बड़ा बोझ है. हम ड्रेस भी निकालते हैं तो लोगों को कौन सी पसंद आएगी. फोन खरीदते हैं तो उस टाइम भी सोचते हैं नहीं ये फोन खरीदूंगा तो सब क्या बोलेंगे. अभी तक 1000 रुपए का नोकिया फोन यूज करता है. फोन का काम है बोलना, सिर्फ कम्युनिकेशन. आज हमने फोन को क्या बना दिया, अपना स्टेटस सिंबल. उस दिन मैंने शॉपकीपर को बोला ये क्या तुम्हारा सैमसंग फोन बैटरी ही नहीं ज्यादा चलती है, जल्दी खत्म होती है. कहता है नोकिया का जो पुराना फोन था ना उसकी बैटरी सबसे अच्छी थी. तो हमने क्या किया, अच्छी चीज को छोड़ दिया, दूसरी चीजें उठाते गए. और कितना बड़ा क्राइटेरिया उस टाइम ये था, उनके पास भी है, उनके पास भी है, उनके पास भी है, मेरे पास नहीं होगा तो सब लोग क्या कहेंगे. मुझे जीवन अपनी कंफर्ट पे जीनी है. मेरे लिए जो सही है वो करना है, क्योंकि नहीं तो हम वो कुछ कर देंगे जो हमारे संस्कारों के लिए सही नहीं है. देन वी कांट बी हैप्पी. वी कांट बी हैप्पी. एक बहन हमारे पास सेंटर पर आई, उसके 10 साल के बेटे ने शरीर छोड़ा. उसकी 2 बेटियां और हैं, 12 साल 14 साल. अब बच्चे ने शरीर छोड़ा तो घर में माहौल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टेंस ही रहेगा. लेकिन 6 महीने बीत गए.
अभी तक घर का माहौल बहुत उदासी का था। तो बहन ने आकर कहा मेरी बच्चियां भी अब बहुत दे वांट टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो पिक्चर देखना चाहते हैं। ऐसे ना तो लेकर जाना हो ना, छोटे ही है ना, उनको थोड़ी उतनी अंडरस्टैंडिंग है, उनका मन जो कर रहा है थोड़ा सा आप करो, लेकर जाओ बाहर। तो कहती है मेरी बेटी तो ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में जाएगी अभी। तो मैं कहा अपने बच्चे को बाहर लेकर जाओ, जाना चाहते हैं। कहते हम तो छोटे शहर में रहते हैं, अगर हम बाहर ले गए, मूवी के लिए ले गए उस बच्चे को, तो फिर लोग क्या कहेंगे। बहुत बड़ा रोग है ये, है ना। आज कई जगहों पर ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जहां सोशल प्रेशर के अंडर अपने बच्चे की हत्या तक कर दी। ये रोग उस लेवल तक जा सकता है। हम अपने बच्चे को करियर वो नहीं चूज करने देते जो वो करना चाहता है, हम रिश्ते वहां नहीं जोड़ने देते जहां वो जाता है, सिर्फ इसलिए रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जीवन उसकी है, कार्मिक अकाउंट उसका है, कंफर्ट लेवल उसका है और हमारी फैमिली का है। हमें बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से। सो आई जस्ट टोल्ड हर वन थिंग दैट डे, आई सेड शहर को 2 में डिवाइड कर दो। अगर आप अपनी बेटी को मूवी के लिए लेकर जाते हो तो आधा शहर कहेगा देखो बच्चे ने शरीर छोड़ा, पिक्चर के लिए गए हैं। आधा शहर ये बोलेगा, आधा शहर ये बोलेगा बच्ची बीमार हो रही है, उसको बाहर घूमने के लिए भी लेकर नहीं गई। अब तुम कौन से आधे का कहना मानना चाहते हो। इससे अच्छा क्यों ना वो कर लो जो अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा है। जितना हमारी स्थिति कमज़ोर होती जाती है, हम लोगों के अप्रूवल पे और डिपेंडेंट होते जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ आवर फील गुड फैक्टर है। ये हमारा फील गुड फैक्टर है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे, आई फील गुड। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि लोग आज झूठा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों के झूठ को सुनकर उसको स्टिमुलस की तरह यूज कर रहे हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो हमारी जीवन कहाँ आके पहुंची। अगर मुझे बहन की ड्रेस पसंद नहीं आई और फिर भी मैंने उनको जाकर कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में, तो मैंने झूठ बोला, उन्होंने मेरे झूठ को सुना और अच्छा फील किया, तो मतलब हमारा फील गुड फैक्टर भी लोगों के झूठ पे भी डिपेंडेंट हो गया। तो हमारी हैप्पीनेस क्या हो जाएगी। और फिर लोगों के झूठ सुन के जब खुश होते रहेंगे तो किसी के सच को सुनकर खुश रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। लेट एवरीबडी गिव देयर ओपिनियन बिकॉज एवरी सोल विल हैव डिफरेंट संस्कार एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दैट, एक्सेप्ट दैट। तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, तो कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। लोग सिर्फ वो ही कह सकते हैं जो वो सोचते हैं। अगर मैंने काले रंग का चश्मा पहना है तो मुझे इनकी ड्रेस काली दिखेगी। एम आई राइट, एम आई राइट, यस। अब हमें डर ये लगता है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये काले रंग के हैं, ये काले रंग के हैं, तो दुनिया क्या बोलेगी। तो हमें लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो बाकी सब लोग भी बोलने लग जाएंगे। अगर मुझे इनकी ड्रेस काले रंग की लग रही है और मैं आप सबको ये समझाऊं कि ये काले रंग के हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको ये कौन से रंग के दिखने लगेंगे। ड्रेस उनकी वाइट है, मुझे ब्लैक दिख रही है बिकॉज मेरे संस्कार का लेंस ब्लैक कलर का है। ब्लैक मीन्स एनी संस्कार। अगर मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो मैं क्रिटिसाइज करूंगी, जेलेसी का संस्कार है मैं उनके लिए बुरा बोलूंगी, तो मैंने कहा वो ब्लैक है। तो आपको वो कौन से रंग के दिखेंगे। आपको वो कौन से रंग के दिखेंगे। मैं बहुत देर बोलूंगी आपको पता है वो ब्लैक है, आपको पता है वो ब्लैक है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ब्लैक है। कौन से रंग के दिखेंगे। ग्रे ग्रे। अच्छा, कौन कौन फील करता है वाइट दिखेंगे। अच्छा, कौन कौन फील करता है ब्लैक दिखेंगे, ग्रे दिखेंगे, कोई और रंग दिखेंगे। वेरी ट्रू। आपको वो ना ब्लैक दिखेंगे ना वो वाइट दिखेंगे,
आपको वो रंग के वो दिखेंगे जिस रंग के संस्कार का चश्मा आपने पहन के रखा हुआ है। इसीलिए लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड होना बहुत रिस्की है। अगर इन्होंने जाकर किसी को पूछ लिया मेरे कुर्ते का रंग क्या, तो इनको 4 रंग सुनाई देने वाले हैं। यस, क्योंकि हर एक को क्या दिखाई देगा। इसी तरह लोग हमारे बारे में जो बोलते हैं वो अपने संस्कार के थ्रू बोलते हैं। अगर मेरे अंदर डाउट करने का संस्कार है और आपने बहुत सिंसियरली काम किया, मैंने आके फिर भी क्या बोलना है? मैंने आके फिर भी क्या बोलना है? पता नहीं ठीक से किया या नहीं किया, शायद इसमें इसका कोई स्वार्थ होगा, तब इसने आज बैठकर इतनी देर किया। क्योंकि डाउट करने का संस्कार मेरा है। लेकिन जिसको मैंने ये कहा वो हर्ट हो जाएगा, वो कहेगा मेरी इंसल्ट कर दी, मैंने इतने सिंसियरली काम किया। इंसल्ट नहीं की, अपने संस्कार के थ्रू बोला। और जब लोग बोलते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना, जब लोग बोलते हैं तो वो हमारे बारे में नहीं बोल रहे, वो किसके बारे में बोल रहे हैं? वो अपने व्यक्तित्व के बारे में हमें बता रहे हैं। तो अगर वो इंसल्ट कर भी रहे हैं ना, लगता भी है अगर, तो वो एक्चुअली किसकी इंसल्ट कर रहे हैं? अगर मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने का संस्कार है तो मैं इनको क्रिटिसाइज करूंगी। तो मैं इनको नहीं क्रिटिसाइज कर रही, मैं अपने क्रिटिसिज्म के संस्कार को दर्शा रही हूँ कि मेरे पास ये संस्कार है। तो ऐसी आत्मा से हर्ट नहीं होते। ऐसी आत्मा पर क्या करते हैं? रहम, प्यार एंड कंपैशन, कि इस आत्मा का ये संस्कार भी क्या हो जाए? हील हो जाए। सिंपल। कितने सारे होमवर्क हो गए आज? रिवाइज करो फटाफट से 2 मिनट में क्या क्या करना है आज। हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करना है। क्यों एक्सेप्ट करना है? सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना, क्यों एक्सेप्ट करना है? अंडरस्टैंडिंग कि हर आत्मा की लंबी जर्नी पर अनेक संस्कार, अनेक कार्मिक अकाउंट है, उसको हर चीज उन्हीं संस्कारों के थ्रू दिखाई देती है। एक्सेप्टेंस। हर एक अपने नजरिए से राइट है। हम डिफरेंट हैं, गलत नहीं। आप और मैं अलग हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। हर रोज जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, बैठो, बात करो, कहो आप अलग हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी ये ओपिनियन है, लेकिन किसी को भी आप गलत हो। अलग और गलत में कितना फर्क है? अलग और गलत में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जितना फर्क है। तो किसी भी आत्मा की डिसरिस्पेक्ट नहीं। हमें सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्या बन जाना? रेडी बनने के लिए, सच सुनने के लिए रेडी है। और सच सुनते ही अटेंशन पहले किस पर? अपने पर। जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। और अगर लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं हुए तो भी इट्स ओके, एंड एवरीथिंग इज राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। अब ये सारी चीजें सुनते हुए अच्छी लगती हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अब उसको फिर हमें जाकर आज करना है। आज 24 आवर्स, पूरा संडे, चाहे कोई भी बात आए, चाहे कैसा भी व्यवहार हो, सिर्फ एक आज संडे हम एब्सोल्युटली अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए हम स्टेबल रहेंगे। आज हमें डिस्टर्ब होना अलाउड नहीं है। आज व्रत है, व्रत है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा तो खैर कर ही नहीं सकते, वो तो अलाउड ही नहीं, क्योंकि बीपी किसका बढ़ता है? मेरा। गुस्से के एक संस्कार को पकड़कर उस पर वर्क करके उसको ठीक कर सकते हैं। एक चार्ट रखें, फोन का फायदा उठाएं। फोन पर जगह होती है नोटपैड में चीजें लिखने की, उस पर लिख दें, अभी किया, आई कुड हैव डन इट लाइक दिस, इस बार कर दिया, आई कुड हैव डन इट लाइक दिस। अपनी प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे चेंज करें, क्योंकि वो दर्द और बीमारियां हमें दे रहा है। गुस्सा और खुशी इकट्ठे नहीं रह सकते। सब्जी में मिर्ची और चीनी दोनों नहीं डाले जाएंगे। एक शीशी को पूरी तरह से क्या करना है? पीछे डालना है, दूसरी शीशी को आगे लाना है। और जितना हम रोज परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर ऐसे डालते जाते हैं
और कनेक्ट करके मेडिटेशन सीखते जाते हैं और फिर रोज़ मेडिटेट करते जाते हैं। सिर्फ सीखना नहीं, फिर उसको रोज़ करते जाएंगे तो आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। पावर हाउस से हम कनेक्ट होंगे, बैटरी हमारी चार्ज होगी, तो फिर लोगों से मांगने की बजाय हम लोगों को देने वाले बन जाएंगे। हम दाता के बच्चे, देवताओं की वंशावली। हमारी नेचर क्या है? आज हम अपनी नेचर से विपरीत हो गए, ऐसे की बजाय ऐसे हो गए। तब अंदर आत्मा को घुटन होती है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल नेचर से हट चुकी है। खुशी परमात्मा से कनेक्ट होते ही बैटरी चार्ज हो जाएगी, पूरा घर बदल जाएगा। हर घर में अगर एक आत्मा भी जिम्मेवारी उठाती है ना अपने को चार्ज करने की, तो सबकी चार्जिंग हो जाती है। डिस्चार्ज बैटरी से जब कनेक्ट करो बैटरी को, तो बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज बैटरी से अपनी बैटरी को कनेक्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। वो ही रोज़ घर पे हो रहा है आज। शाम को जब हम घर पहुंचते हैं तो हमारी स्थिति कैसी? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हालत में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जितना थोड़े बहुत वो चार्ज थे वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज। कहेंगे घर आए थे, घर का पूरा माहौल खराब हो गया। होता है या नहीं होता? एक डॉक्टर सेंटर पर आते हैं, कहते पहले मैं घर में जाता था, बच्चों को आवाज़ आ जाती थी, अपने अपने रूम में चले जाते थे, क्योंकि मिलना नहीं चाहते फिर वो हमारे से, क्योंकि वो कहेंगे इनकी एनर्जी आएगी तो हमारी स्थिति भी क्या हो जाएगी? खराब। कहता है अब इतना चेंज आ गया, अब वेट करते हैं कि मैं घर आ जाऊँ। सो जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तब हमारे से सब कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि हमारे से कनेक्ट होने से क्या होगा? उनकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन हम जब डिस्चार्ज होंगे, लोग हमसे दूर भागेंगे, राइट? तो ये थोड़ा सा 3 दिन 1-1 घंटा समय निकाल कर अपनी बैटरी को चार्ज करना है और फिर चार्ज करते रहना है।